हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह की हमारी जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके। और आज का हमारा एजेंडा है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। अगस्त 1 पे खान ने बिजनेस स्टार्ट किया है। कैश इन्वेस्ट की है 60,000 की, और बिल्डिंग इन्वेस्ट की है 80,000 की। तो हम जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले डेट कौन सी है, तो अगस्त है 1। तो अब देखना है कि कौन सी चीज बिजनेस में आ रही है। तो क्योंकि कैश इन्वेस्ट की जा रही है, तो एक तो कैश बिजनेस में आ रहा है, दैट्स वाई ये होगा डेबिट। इसी के साथ एक और चीज भी आ रही है और वो बिल्डिंग है, तो उसको भी हम करेंगे डेबिट। ये दो चीजें उसने इन्वेस्ट की हैं, तो ये हुई है डेबिट। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब भी हम चीज इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो ऑपोजिट अकाउंट होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो कैपिटल कैपिटल की नेचर होती है क्रेडिट हमेशा, तो इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट। अब देखते हैं कि अमाउंट्स क्या है। 60,000 अमाउंट है कैश की, 80,000 अमाउंट है बिल्डिंग की। तो टोटल कितना कैपिटल है? 1,40,000। ये हुई हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री। अब देखते हैं नंबर सेकंड ट्रांजैक्शन अगस्त 4 पे हुई है। तो अगस्त 4 क्या हुआ है? कैश पेड इनटू बैंक, कि हमने कैश पे की है बैंक में जाके। तो इसका क्या मतलब है कि हमने अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाई है। तो अब हमारे पास क्या चीज जा रही है और क्या आ रहा है? बैंक बैलेंस तुम्हारे पास आ रहा है, क्योंकि कैश हम दे रहे हैं बिजनेस से बैंक अकाउंट में। तो बैंक में बैलेंस हमारा हो जाएगा डेबिट। और क्योंकि हम कैश दे रहे हैं बिजनेस से, तो कैश हमारी हो जाएगी क्रेडिट। तो ये बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, ये हुई हमारी एंट्री अगस्त 4 की। अमाउंट कितनी है? 50,000 और 50,000। नेक्स्ट अगस्त 7 पे क्या हुआ? अगस्त 7 सोल्ड गुड्स टू अली 20,000 की चीजें सेल कर दी हैं अली को, लेकिन पैसे नहीं लिए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि चीजें तो जा रही हैं, तो सेल्स हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि चीजें गई बिजनेस से। और जब हमेशा याद रखिएगा, जब चीजें जा रही होती हैं, गुड्स जा रही होती हैं, तो हम गुड्स का काउंट नहीं लेते, हम सेल्स कहते हैं, सेल्स अकाउंट। इसी तरह अगर हम परचेज कर रहे हैं चीजें, तो फिर हम कहते हैं परचेजेज अकाउंट। तो अब सेल्स अकाउंट तो हो गया क्रेडिट, क्योंकि ये जा रहा है। तो हमारे पास आ कौन सा रहा है कि जिसको हम क्रेडिट पे चीज दे रहे हैं, तो वो कौन है? अली। अली हमारे पास एक तरह से आ रहा है, क्योंकि हमने इससे पैसे अभी लेने हैं। तो हमारे पास अली होगा, और इसको कहते हैं रिसीवेबल। तो रिसीवेबल हमारे पास अकाउंट होगा डेबिट। और क्योंकि हम चीजें दे रहे हैं, तो ये हमारे पास सेल्स हैं, तो सेल्स होंगी हमारे पास क्रेडिट। तो सेल्स आ गई हमारे पास क्रेडिट। अमाउंट कितनी है? 20,000 है, और इसी तरह इधर भी 20,000 है। उसके बाद क्या हुआ? अगस्त 13 परचेज्ड ऑफिस सप्लाईज। अब ध्यान से देखिएगा कि ये ऑफिस सप्लाईज है, छोटी चीजें नहीं है। जब कोई बड़ी चीज होती है, जैसे कि हम कहते हैं कि एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स, तो उनका हम नाम लेके अकाउंट बनाते हैं। तो अब हम परचेज कर रहे हैं ऑफिस सप्लाईज, तो हमारे पास ऑफिस सप्लाईज आ रही हैं, तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट। ऑफिस सप्लाईज हमारे पास होंगे डेबिट। तो और इसके साथ क्या होगा? क्रेडिट हमारे पास होगा, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं ऑफिस सप्लाई, तो जाहिर सी बात है कैश दे रहे हैं, तो कैश हमारे पास से चला जाएगा, तो कैश होगा क्रेडिट। ऑफिस सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट। अमाउंट है हमारे पास 80,000 और 80,000।
नेक्स्ट नंबर अगस्त 20 विदड्रॉ गुड्स अमाउंट 8,000 फॉर पर्सनल यूज। पिछले क्वेश्चन में हमने विदड्रॉ कैश किया था, तो हमने क्या लिखा था, ड्राइंग्स टू कैश। अब हम कर रहे हैं गुड्स, तो गुड्स को हमेशा हम परचेजेज या सेल्स के साथ लेते हैं, तो इसको हम ड्राइंग के साथ हमेशा परचेजेज का अकाउंट बनाते हैं। तो एक तो ड्राइंग्स, क्योंकि ये चीजें जा रही हैं बिजनेस से, ओनर लेके जा रहा है, तो ड्राइंग्स डेबिट। और इसके साथ क्योंकि गुड्स हैं, कैश नहीं है, कैश होते तो कैश क्रेडिट, अब गुड्स हैं तो परचेजेस। हमेशा हम जब गुड्स विदड्रॉ की जाती हैं तो परचेजेस क्रेडिट करते हैं, तो परचेजेस क्रेडिट। अमाउंट है हमारे पास 8,000 और 8,000। लास्ट अगस्त 22 क्या किया, रेंट पे किया, तो हमारे पास से कैश तो जा रही है, कैश तो होगा क्रेडिट। लेकिन जिस तरह हमने सैलरीज पे की थी तो हमने क्या लिखा था, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। इसी तरह अब क्या होगा कि रेंट एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि हम रेंट दे रहे हैं, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट। और कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है तो इसलिए कैश क्रेडिट। अमाउंट है हमारे पास 5,000 और 5,000। तो ये थी हमारे पास 6 ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि अगर दो चीजें इन्वेस्ट की जा रही हों तो उसको किस तरह से करना है। अगर किसी से पैसे बाद में लेने हों, अभी उधार पे चीजें दी जा रही हैं, तो उसको कैसे लिखना है, अगस्त 7 की ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम कोई बड़ी चीज परचेज कर रहे हैं तो उसका हम नाम लिखते हैं। अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट बनता है, अगर सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट बनता है। गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता, इसलिए हम गुड्स का अकाउंट नहीं बनाते। इसी तरह अगर विदड्रॉ कैश है तो ड्राइंग्स टू कैश करते हैं, अगर विदड्रॉ गुड्स है तो हम ड्राइंग्स टू परचेजेस करते हैं। और अगर हम कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, और उसके बदले में कैश जारी होती है तो कैश क्रेडिट होती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपने फिर भी कोई चीज़ पूछनी हो जो अभी समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिए और अपना आंसर हासिल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।